हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। घर में किसी को भी फीवर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में तो अभी भी सब है। मेरी पीनू की तबीयत अभी भी ख़राब है, उसको फीवर है, एलर्जी हो गया उसको। तो आप लोग ये सोचे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। हम ना आज थोड़ा सा घर की सफाई कर रहे थे रूम की, क्योंकि बहुत सारे ना कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था पीनू का। उसको जन्म से लेके अभी तक का ना बहुत 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 ज़्यादा कपड़ा हो गया था। एक बेड का जो ड्रॉर होता है ना वो पूरा भरा हुआ था। तो वही मम्मी सोच रही थी, मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा बहुत ना साफ़ कर लेते हैं। तो वही सब कपड़ा ना मैं बैठ के ना छाँट रही थी, क्योंकि इसमें कुछ कपड़े ऐसे थे जो ना हमें रखना था, और जो कुछ ऐसे थे जो हमने सोचा कि हम किसी को दे देंगे। तो वही मैं वहाँ पे बैठ के ना मैं मम्मी से बात कर रही थी कि हम किसको देंगे, क्योंकि नॉर्मली कोई किसी का कपड़ा पहना हुआ यूज़ नहीं करता है। वैसे नहीं भी लेना चाहिए, पर फिर भी मम्मी कह रही थी कि मैं देखूँगी, कालीघाट वगैरह कहीं जाऊँगी ना तो वहाँ पे मैं किसी से पूछूँगी, अगर वो लेंगे तो हम उसको सारा कपड़ा अपना दे देंगे। तो मैं वहीं पे ये सब छाँट रही थी। कितना मतलब ना छोटे छोटे कपड़ा था उसका, इतना अच्छा लग रहा था ना देख देख के। ये छोटे छोटे हैंकी वगैरह, रुमाल, उसका ये स्कर्ट। हालांकि मैंने स्कर्ट उसे कभी पहनाया नहीं है, पर था किसने दिया था हमें ये, जब पीनू हुई थी ना तब गिफ्ट मिला था उसको ये स्कर्ट। तो उसके पास ना ऐसे फ्रॉक्स वगैरह ना मुश्किल से एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है उसके पास, क्योंकि हम उसे कभी भी फ्रॉक वगैरह मैं उसे नहीं पहनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वही सब छाँट रही थी। मैंने ना छाँटते इतना सा कपड़ा छाँट लिया, निकालने के लिए मुश्किल से 5-6 कपड़े ही निकाले, क्योंकि वो ना इतना अच्छा लग रहा था ना कपड़ा। मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ना किसी को दे दूँ ये कपड़ा, कि मन करता बस पीनू को ही पहनाऊँ, चाहे छोटा क्यों ना हो जाए मैं, पर फिर भी मैं उसी को पहनाऊँ। फिर मम्मी कह रही नहीं छाँटो। तो फिर भी मैंने बहुत सारे कपड़े इसके साइड कर दिए, पीनू के निकाल दिया मैंने। काफ़ी कपड़ा मैंने निकाल दिया है जो कि हमें देना था, और बाकी का जो था वो मैंने एक बैग में करके रख दिया, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हम किसी को नहीं देते हैं। वो जो हमारे अपने छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो हमें रखने ही होते हैं, क्योंकि हम किसी और को नहीं दे सकते। क्या पता वो पहनाए या कपड़े को जला दे या कुछ भी। वैसे नॉर्मली बच्चों के कपड़े जलाना नहीं चाहिए, बहुत मतलब बुरा बोलते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं जलाते हैं बच्चों का कपड़ा, वैसे नॉर्मली किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करते। तो उसका छठियार वगैरह का कपड़ा था, वो सब मैंने साइड करके रख लिया, और बाकी का मैंने एक बैग पैक कर दिया जो मम्मी किसी को दे देंगी। ये जिसने वाइट और ब्लैक डॉट का अभी ऊपर से मैंने ऐसे डाल दिया था, मुझे अच्छा लग रहा था इसीलिए। ये ना 0 to 3 मंथ के बच्चों के लिए था। तो जब हमने इसको स्टार्टिंग में पहनाया ना तो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको रख दिया कि ठीक है अभी नहीं पहनाएंगे। और फिर 1-1.5 महीने के बाद इतनी गर्मी आ गई यहाँ पे ना, अप्रैल तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, मार्च से ही यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं पहनाया गर्मी में, और फुल स्लीव्स का पहना नहीं सकती। अब जब बरसात आया, थोड़ा ठंड हो रहा है, तो ये इसको बड़ा हो रहा है, तो इसलिए फिर बड़ा नहीं छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है इसको। तो अब मैं इसको ऐसे पहना ही नहीं सकती, तो इसीलिए फिर ये ड्रेस भी रिजेक्ट लिस्ट में ही चला गया। ये ना हर एक वीडियो में घुस जा रही थी। ये ना जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ये हमारा हॉल एरिया है। ये मैंने कभी वैसे वीडियो में दिखाया नहीं है आप लोगों को, ब्लॉग में नॉर्मली मैंने अपने रूम का ही दिखाया है। तो ये हम यहाँ पे बैठ के सारा ये रूम ना हमेशा भरा हुआ ही रहता है कपड़ों से। यहीं पे हमारा वो रैक भी है जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रख रखा है। हमारा अभी रेंटेड अपार्टमेंट है, तो थोड़ा छोटा रूम है, तो इसलिए हम अभी रैक या अलमारी वगैरह यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए अभी हमने ऑर्गेनाइज़र में ही सारे कपड़े रखे हुए थे, और बाकी जो हैं वैसे पहनने वहनने वाले वो सब मैंने बेड में डाल रखा है। मेरी क्या आदत है कि जब भी मैं कभी बाहर से सामान लेके आती हूँ या कपड़ा या कुछ भी ऑफ़लाइन शॉपिंग में जो भी करती हूँ, उसमें जो हमें दुकान से पन्नी मिलता है ना, प्लास्टिक मिलते हैं, वो सब ना मैं सारे संभाल के रखती हूँ अच्छे से अरेंज करके, कि बाई चांस मुझे किसी को कुछ देना हो या कुछ अपना ही सामान रखना हो जिसमें पन्नी ना हो या फट गई हो, तो उसमें मेरे को यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सब पन्नी ना बहुत संभाल के रखती हूँ। तो यही सब करते करते मेरा खुद का रूम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने पीनू को सोफ़े पे साइड में मैंने उसको रख दिया सोफ़े पे, फिर मैं पूरा रूम का काम कर रही थी।
इसको ना इन्फेक्शन सा हो गया ना, पूरे उसमें दाना दाना हो गया फेस पे। तो उसके लिए भी हम आज डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, अगर टाइम से हमारा काम हो गया तो। क्योंकि जो घर पे रहते हैं ना उनको पता होगा कि डेली यूज़ का काम जो होता है ना वो ठीक अपने टाइम पे हो जाता है, बट उसमें से अगर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एक काम निकाल लिया या कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे ना तो पूरा दिन हमारा चला जाता है। तो वही फिर मैं सोच रही थी कि अगर नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। एलिपिनो ये ना मेरे फेस पे पता नहीं क्या हो जाता है ना, शायद ना जब मैं रोटी सेकती हूँ ना तो उसका भाप से मेरे फेस पे ये रेड रेड हो गया। आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे फेस पे ना रेड रेड हो गया, उसी से हो जाता है शायद से। तो फिर मैं हॉस्पिटल जा रही थी। हमने नॉर्मली पीछे के गेट से ही मैं जाती हूँ हमेशा से, जब मैं चेकअप करवाने के लिए जाती थी ना तभी मैं पीछे के गेट से ही जाती थी। एक अंकल है, ये जो गार्ड अंकल है, वो ना खोल देते थे गेट मेरे लिए क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा घर पीछे से बहुत पास पड़ता है ना, तो इसलिए मैं पीछे के गेट से ही हमेशा जाती थी। से ना पार्किंग एरिया स्टार्ट होता है, तो मैं नॉर्मली नॉर्मली क्या मतलब मैं हमेशा पीछे से ही आती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बहुत 5-10 मिनट का रास्ता है, इसीलिए मैं पीछे से ही आती हूँ। आगे से मुझे बहुत टाइम लग जाता है और मुझे ऑटो या बस से कुछ करके आना पड़ेगा, इसलिए मैं नॉर्मली पीछे से आती हूँ। और वो जो अंकल है वो गेट भी खोल देते हैं। ना हाफ रही थी क्योंकि मेरे गोदी में ना पीनू थी, तेरा ना सांस फूल जाता है उसको लेके चलने से ना, और इसलिए मैं जितना ज़्यादा हाफ रही थी। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि इसको ना जो मच्छर काटने से इन्फेक्शन होता है ना वो हो गया है दाना दाना। ये अभी 10-12 साल की जब तक ये रहेगी ना तब तक ऐसे ही होता रहेगा। फिर ये पीनू रास्ते में सो गई थी और फिर घर पे भी हम आए तभी भी ये सोई रही थी, पर ये ठीक 5-10 मिनट के बाद ये उठ गई। उठ के ये अपना अस्त्र शस्त्र लेके खेलने लगी। तो फिर मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। लास्ट टाइम मैंने बोला था तो 1-2 कमेंट आया मेरे पास, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं जैसा बोला उन्होंने कमेंट में वैसा कुछ सही करने का। अगर हुआ होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप लोग।